ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है वाणी की 18 जनवरी 1993। 18 जनवरी प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति सुसमर्थी दिवस। तो आज भी बाबा स्मृति दिवस पर समर्थी स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। वाणी का सार है, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। हर बच्चे के दिल में आस क्या है कि हम प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करें, और चाहते हुए भी प्रत्यक्षता में देरी क्यों हो रही है। तो आज बाबा उसका कारण बताते कि प्रत्यक्षता की दिल भी है, प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन कमी क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञा की। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं, क्योंकि समर्थी दिवस है। ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे को समर्थी की विल की है। तो ऐसी जो समर्थी की विल वाले बच्चे हैं, उन समर्थ बच्चों से बाबा मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया। तो जब हमारा ब्राह्मण जन्म होता है तो हमें प्यारे बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा, ऑलमाइटी बाबा से जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हर बच्चे को क्या मिलता है, सर्व शक्तियों का स्टॉक, सर्व समर्थियों का स्टॉक। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। अंडरलाइन करना, अधिकार प्राप्त कर। बाबा ने तो जन्मते ही हमें अधिकार दे दिया, लेकिन हम अपनी पुरुषार्थ से अधिकार प्राप्त करते जाते हैं, और जितना अधिकार प्राप्त करते हैं उतना स्वयं भी संपन्न बनते, औरों को भी संपन्न बनाते। और ब्राह्मण जीवन का विशेष गायन क्या है, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। तो जितना जितना श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण का धर्म और कर्म करते जाते, उतना उतना शक्ति स्वरूप बनते जाते, औरों को भी बनाते जाते। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना, ऐसा नहीं कि एक शक्ति दी दूसरी नहीं दी, ऐसा नहीं, हर बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना सेकंड में दिया। कैसे दिया? स्मृति के आधार से। सेकंड में स्मृति दिलाई। आत्मा का तो मौलिक गुण ही शक्ति है, आत्मा तो है ही शक्ति स्वरूप। लेकिन बात क्या हो गई, हम भूल गए थे, और भूलने के कारण शक्ति का ऑपोजिट हमारे अंदर नजर आने लगा। तो बाबा ने आते ही स्मृति दिला दी कि तुम कौन हो, शक्ति स्वरूप आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो जैसे ही स्मृति आ गई तो वो शक्तियाँ भी जैसे इमर्ज हो गई।
बाबा कहते तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई, है ना। जैसे खजाना है, लॉकर में पड़ा है, लेकिन चाबी ना हो तो मिलता नहीं। ऐसे ही ये स्मृति की चाबी जैसे ही लगी तो सर्व समर्थियों का खजाना, आत्मा का जो था लेकिन लॉक में पड़ा था, विस्मृति का ताला लग गया था, वो खजाना आत्मा को वापस मिल गया। स्मृति आई मेरा बाबा, और मेरा बाबा के साथ क्या स्मृति आई? बाबा का सब कुछ मेरा। तो मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, तो बन गए अधिकारी, है ना। हम समझते थे हम तो भगत हैं, याचक हैं, हम तो मंगता है, लेकिन बाबा ने बिल्कुल स्मृति के सिंहासन पर बिठा दिया। तुम तो परमात्म संतान हो, स्वयं भगवान तुम्हारा बाप है। तो सर्व शक्तियाँ जो विस्मृति के ताले में बंद थी वो इमर्ज हो गई। ये रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी। रूहानी स्मृति ही सर्व खजानों की चाबी है, और ये बाबा ने जैसे हमें सेकंड में दे दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। एक मेरा बाबा से बाबा का सब कुछ मेरा हो जाता। तो सहज मिला ना, बाबा को मेरा मानना, क्या बड़ी बात। सहज से सहज, इससे सहज और क्या होगा। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना, क्योंकि बाप मेरा तो बाप का खजाना भी मेरा। बाप के खजाने को अपना बना दिया। अब बाबा ने, अब तो ऑलमाइटी बाबा की बात की, अब बाबा आते हैं आज के विशेष दिन पर, 18 जनवरी के दिन पर, स्मृति सुसमर्थी दिवस पर। बाबा कहते आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियाँ प्राप्त करने का दिन है। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो वही समर्थी दिवस है, क्योंकि शिव बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिल जाती हैं। लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। आज के स्मृति दिवस माना जिस दिन ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए, जिसका यादगार स्मृति दिवस हम हर साल 18 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा कहते आज के दिन का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? तो आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, साकार व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। तो बाबा ने जैसे अपनी सारी संचित शक्तियाँ जो थी, विल पावर जो थी, वो बच्चों को दे दी। बाबा तो अव्यक्त हो गए और साकार रूप में जो विशेष बच्चे हैं उनको बाबा ने अपनी सारी विल पावर विल की। और विल पावर भी खास किसकी? कि हम प्रत्यक्ष करें बाबा को इस विश्व के सामने। जैसे आदि में
अपने को, सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया। आदि में भी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शक्ति दल को, है ना, माताओं के एक ग्रुप को क्या किया, अपने आप को भी, सर्व संबंध को भी और संपत्ति को भी सेवार्थ विल कर दिया, ट्रस्ट बना दिया। ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। तो बाबा के अंदर जितनी भी विल पावर थी सारी बच्चों को आज के दिन देकर, ताकि इस साकार लोक में साकार बच्चे, है ना, विश्व सेवा के निमित्त पाठ बजा सके। वो सारी विल पावर बाबा विल कर कर अव्यक्त हो गए। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया। बाबा जब अव्यक्त हुए तो विशेष बच्चों को और ख़ास दादी को, प्रकाशमणि दादी को, जैसे दृष्टि से और हाथों से बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे अपनी सारी विल पावर विल कर दी कि अब साकार में आप कार्य संभालो और हम अव्यक्त रूप में आपको शक्ति देंगे। तो बाबा कहते कि बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। क्योंकि बाबा के पास जितनी विल पावर है, बाबा को प्रत्यक्ष करने की विल पावर, सेवा की विल पावर, वो सारी संचित विल पावर जैसे वर्षे के रूप में बच्चों को दे दी ब्रह्मा बाप ने। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि इस दिन खास ब्रह्मा बाबा की भी सारी समर्थी बच्चों को मिल गई। शिव बाबा ने तो दे ही दी थी सर्वशक्तियाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी सारी विल पावर विल कर दी बच्चों को। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही याद आता है कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी जिम्मेवारी दी और कितनी शक्तियाँ दी हैं, तो स्मृति के आधार से बच्चे भी बड़ी लगन से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। क्योंकि बच्चों के पास त्रिमूर्ति वरदान है, अंडरलाइन करना। शिव बाबा का तो है ही वरदान, शिव बाबा तो है ही वरदानी, है ना। शिव बाबा तो वरदानों से झोली भरने वाला है, रोज़ बाबा के वरदान मिलते ही हैं। लेकिन साथ में भाग्य विधाता है। बाबा कहते साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, और साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। तो मम्मा की ज्ञान सितार भी है, वो भी वरदान के रूप में हमें मिली है। और भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा का वरदान भी मिला है, और शिव बाबा के वरदान तो है ही। ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कदम पर कदम चलकर हमें भाग्य कैसे बनाना है वो जैसे सिखा दिया है। तो भाग्य विधाता का वरदान ये है कि भाग्य विधाता ने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि कौन से कर्म करते कदम बढ़ाते
हमारी तकदीर का ताला खुलने वाला है। शिव बाबा ने शब्दों में बताया, ब्रह्मा बाबा ने कर्मों में वरदानी मूर्त कैसे बनना है वो कर कर दिखलाया, और मम्मा ने भी जैसे मधुर वाणी से सब राज, भाग्य कैसे खुले, वरदानों से झोली कैसे भरे, वो सारे राज वाणियों से स्पष्ट कर दिए। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। अगर शिव बाबा की शिक्षाएं, ब्रह्मा बाबा के चरित्र और मम्मा का स्पष्टीकरण सारा बुद्धि में रखें तो ये त्रिमूर्ति वरदान जैसे हमें क्या बना देते, वरदानी मूर्त बना देते, तो सहज सफलता का अधिकारी बना देते। अगर ये त्रिमूर्ति वरदान जीवन में हो, बुद्धि में हो, तो सफलता जैसे सहज अनुभव होती। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। और देखो बाबा के जो महावाक्य हैं, आज हम देखते हैं कि आज तो कितने साधन हो गए और कितना सहज सफलता के साधन आज प्रस्तुत हैं, क्योंकि आज तो इतने अनुभव, इतना स्पष्टीकरण हम बच्चों के पास है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग, उत्साह चारों ओर है और जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए, है ना, कि ये उमंग उत्साह हर आत्मा के अंदर है कि बाप दादा जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए। शिव बाबा को भी कई मानते हैं कि ठीक है, निराकार पिता है, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर वर्षा दे रहे हैं, या ये जो पाठ है बाप दादा का, इसको प्रत्यक्ष करें। ये हर एक बच्चे के दिल में जैसे उमंग है। सभी यही चाहते हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं कब हो जाए। क्या चाहते हैं बच्चे, कब तक हो जाना चाहिए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। बाबा कहते तुम मधुबन में बैठे हो और प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो कि सारी दुनिया अपने बाबा को पहचान गई है। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है कि संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। वो क्या? प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं। बाबा कहते ना, तुम ही हो मेरे शोकेस के शोपीस। तुम्हारे ही चित्र और चरित्र में बाबा दिखाई देगा। और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। क्योंकि जितनी बच्चों के अंदर प्रतिज्ञा होगी उतनी ही प्रत्यक्षता बाप दादा की होगी, क्योंकि बच्चे ही आईना है जिसमें बाबा की सूरत सारी दुनिया देखेगी। तो प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दे दी। सर्व आत्माएं, सारी दुनिया की आत्माएं जो झोली फैलाकर पुकार रही है ना, बाबा की ब्लेसिंग के लिए तरस रही हैं, तो वो बाप दादा की ब्लेसिंग आत्माओं को कैसे मिलेगी? जब बच्चों की प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस होगा। क्योंकि जितना बच्चों के अंदर प्रतिज्ञा पक्की होगी उतना प्रत्यक्षता होती चली जाएगी। अब बाबा कहते प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। तो बाप दादा ने क्या देखा, प्रतिज्ञा तो दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है?
जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। मैं आत्मा बाप समान बनूं, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात जान चली जाए, जान चली जाए, अंडरलाइन करो। देखो आजकल क्या है ना, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कहते प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। माना हम तो ऐसे ही बातों बातों में कह देते कि जान चली जाए तो भी ये नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहते सोच समझ के कहो कि जान चली जाए, माना सच में जान की भी बाजी आ जाए तो भी ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो हमें स्थिति में बाप समान से नीचे ले आए। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टेंस हालात हों, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है ना। दुनिया में भी कहते धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सर धड़ से भी अलग हो जाए तो भी अपनी धारणाएं नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि धारणा मूर्त बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो ऐसी अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा हो कि कुछ भी हो जाए, कोई भी विकराल सर्कमस्टेंस हो, जब बाबा कहते जब जान की बाजी लगा बैठे हो तो सर्कमस्टेंस तो बात ही क्या है ना। तो बाबा कहते छोटी बात हो, बड़ी बात हो, विकराल सर्कमस्टेंस हो, तो भी यदि अपनी धारणाओं से इधर उधर ना हो तब कहेंगे इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते। हार खाना माना मर्यादा की लकीर से बाहर निकलना। माया हमें कमज़ोर कर कर श्रीमत की लकीर के बाहर ना ले जाए। बाबा कहते कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। क्या भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का हार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। सिर्फ हमने सोचा था करेंगे लेकिन ये हो गया तो नहीं किया, वो नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें बताया है जैसे ही हम श्रीमत पर कदम उठाएंगे माया तो तैयार बैठी है, और अगर दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना है ना, वरना तो सिर्फ ऐसे ही है ना, मुंह ज़बानी बोल दिया, वो नहीं। प्रतिज्ञा करी है, प्रतिज्ञा पर चले हैं, माना सबूत दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। कौन सा खेल? जब कोई समस्या व सर्कमस्टेंस होता है तो जो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता है, तो उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। अब कारण तो आएंगे, हमें कारण का निवारण करना है, लेकिन उस कारण को ही बहाना बना दे, ये वाला खेल बहुत करते हैं। अब बाबा सारा जैसे ना चिट्ठा खोल रहे हैं। बहानेबाजी की निशानियां क्या होती हैं? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसे भी नहीं होता, है ना। ये हुआ क्योंकि वो हुआ, वो कारण बन गया, इसने ऐसा किया, सरकमस्टेंस ही ऐसा था। तो अपनी जो श्रीमत के उल्लंघन को सरकमस्टेंस का कारण देंगे, किसी के व्यवहार का कारण देंगे। बात ही ऐसी थी तो ऐसा और वैसा,
ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा क्या है? ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है ना। क्या हुआ, किसने क्या किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी हुआ वो ड्रामा की सीन, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे वो करना है जो मुझे बाप जैसा बनाए। मुझे बनना है ना। सारी दुनिया ने आपको कोई वायदा थोड़ी किया है कि वो आपको सहयोग देंगे बनाने में। नहीं, बाबा ने मुझे वायदा किया है कि बाबा मुझे शक्ति देंगे, बाबा दे रहे हैं, और मुझे बनना है। बाकी परिस्थितियों का काम परिस्थितियां कर रही हैं, आत्माओं का काम आत्माएं कर रही हैं। मुझे बनना है। दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। ना मुझे किसी को बनाना है, ना किसी ने जिम्मेवारी ली है मुझे बनाने की। मुझे बनना है, डिस्पाइट एवरीथिंग बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है मुझे बनाना। दूसरे के साथ अपना भाग्य बांटेंगे क्या? है ना। अपना पद में दूसरे को बिठाएंगे क्या? नहीं। तो दूसरा क्यों सहयोग देगा? इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है ना। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। जिसने नहीं भी दिया सहयोग, उसको भी आप सहयोग दो, आप स्नेह दो, आप सहानुभूति दो। आपका देना लेना बनेगा, आपका लेना लेना नहीं बनेगा, और मांगना तो बिल्कुल नहीं बनेगा। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है। देवता बनना है ना, तो देने के ही मार्क्स जमा होंगे, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या है? स्व को देखना, स्व को बदलना, और स्वमान में रहना। बाबा ने स्वमान दिए हैं ना, तो किसी और के मान, किसी और के सहयोग का इंतज़ार नहीं करना। स्वमान में रहना जो बाबा ने दिए हैं। स्व को देखना, स्व को बदलना। और हाँ, ये कभी नहीं भूलना कि स्व में भी बहुत कमी कमज़ोरी है, और कई बार अपनी कमी कमज़ोरी मार्ग में विघ्न बनती है। लेकिन उसको तब निकाल सकेंगे जब बहानेबाजी छोड़ेंगे और स्व को देखेंगे, स्व को बदलेंगे। क्योंकि हर कदम पर सफलता में जब विघ्न आते हैं तो स्व में कोई परिवर्तन की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वो मालूम कैसे पड़ेगी? जब स्व को देखेंगे तब। स्वमान है ही मास्टर दातापन का, है ना। तो स्वमान में रहना कि मुझे मांगना नहीं है सहयोग, मुझे देना है। बाबा ने मुझे जितना दिया है उतना विजय के लिए काफ़ी है। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके बहानाबाजी का खेल करेंगे। हाँ, बाबा तो बच्चों का चार्ट देख के बता रहे हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा होने के बजाय कमज़ोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू, छोटा सा पेंच भी लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। विचार करो, इतनी बड़ी मशीन इतना काम कर सकती थी, लेकिन छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो मशीन बेकार हो जाती है। ऐसे आत्मा में भी कभी कोई एक कमी कमजोरी भी होती है ना, वो जैसे उस आत्मा की पूरी जो गति सदगति की यात्रा है उसको रोक देती है। तो उस कमी को पहचानो, उस कमज़ोरी को पहचानो और बदलो। लेकिन उस कमी को तो तब पहचानेंगे ना जब स्व को देखेंगे। अगर बहाने गिनाते रहेंगे तो कमी को कैसे पहचानेंगे?
बाबा कहते ऐसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। कल बाबा ने कहा था ना, कमर कसो, कमर नहीं कसते, अलबेले रहते हैं। कोई ना कोई कारण दे देंगे, कोई ना कोई बात बना देंगे, बहाना बना देंगे। लेकिन बाबा कहते बातों की दुनिया में तो बातें आती ही रहेंगी। किन किन बातों के कारण रुकोगे? अलबेले नहीं बनो। समय, ये वक्त जा रहा है, वो वक्त आ रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो बाबा कहते समय को देखो, समय तो सेकंड सेकंड बीतता जा रहा है। अलबेले नहीं बनो, आज कर लेंगे, आज ये कारण हुआ, कल कर लेंगे, कल वो कारण बन गया। बातों की दुनिया में बातों से रुको नहीं, समय की घड़ी को देखो और तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा कहते अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। अलबेलापन माना पुरुषार्थ में हमारी स्पीड कम हो जाए, उसके नए नए कारण बनेंगे, लेकिन वास्तव में वो अलबेलेपन का संस्कार है, कमर कसी नहीं है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। नहीं, मुझे एक भी संकल्प, एक भी सेकंड गंवाना नहीं है, मुझे पुरुषार्थ पक्का करना है। कोई भी बात हो, मुझे बहानेबाजी नहीं करनी है। ये तो होता ही है, नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, ये है अलबेलापन, है ना। व्यर्थ की दुनिया में व्यर्थ तो होता ही है, नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे मंजिल पे पहुंचना है। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, दादी दीदी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं, ये जल्दी क्यों नहीं करते, ये समय को पहचान क्यों नहीं रहे। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है, कल बन जाएंगे नहीं, है ना। कल कल करते काल खा जाएगा। और तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज़ है। माना नज़दीक की नज़र है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमज़ोरियों को देखना, विशेषताओं को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। अपनी कमी कमज़ोरी नहीं देखते, दूसरे की गिनाते रहते हैं। मानो उसमें 100 कमियां हैं, तो भी आपकी एक कमी ख़त्म तो नहीं हो जाती उस कारण से। तो बाबा कहते तुम्हें अपनी कमी से लेना देना है, उसको भरना है। दूसरे की कमी कमज़ोरी गिनाने से तुम्हारी कमी कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो जाएगी। बाबा कहते बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे, ऐसी भाषा कहते हैं। तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है ना। जो करेगा सो पाएगा, बड़ा हो छोटा हो। इसलिए कौन क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो जाने बाप जाने, लेकिन मुझे अपनी कमी कमज़ोरी देखनी है, निकालनी है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। कौन सी प्रतिज्ञा? मुझे बाप समान बन बाप को प्रत्यक्ष करना है। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं, है ना। अलबेलेपन का भी स्क्रू टाइट करना है, बहानेबाजी भी ख़त्म करनी है, और नज़दीक की नज़र को ठीक करना है। समझा? समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना। तो बाबा कहते समझ का स्क्रू ड्राइवर मिला है तो ये स्क्रू टाइट हो जाएगा। जितना समझेंगे उतना परिवर्तन करेंगे। बाबा सारी समझानी दे रहे हैं। अगर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जो दिल में उमंग उत्साह है,
तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी कमी कमजोरियों को तो समझ के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना पड़ेगा। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं। समझना, समझते तो बहुत है पर उतना चाहते नहीं हैं जितना बाबा समझ दे रहे उतना करना चाहिए और फिर करें। इस गैप को भरना है। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिख देंगे। समझना, चाहना और करना एक समान बनाएंगे, बाप समान बनेंगे। लिखने में तो होशियार हैं। चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है और चिट्ठी तो बाबा के पास छोड़ जाएंगे ना, तो चिट्ठी लिखने में बहुत होशियार है। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो और सारे दिन जैसे ही मस्तक को देखेंगे तो इस प्रतिज्ञा को स्मृति में लाओ। लिखना आता है ना, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर लिखना आता है? सभी ने लिख लिया मस्तक पर कि समझना, चाहना और करना एक करना है मुझे। पक्का? कच्चा तो नहीं ना जो 2 दिन में मिट जाए, है ना? किस स्याही से लिखा है? दृढ़ संकल्प की स्याही से। कोई रेत पे नहीं लिखा है जो एक बहाव आए और बह जाए। तो बाबा कहते करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे, है ना? सीसॉ में चलते रहेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? ऊपर नीचे, है ना? तो कहीं पहुँचेंगे नहीं। ऊपर नीचे नहीं करना है, निरंतर आगे बढ़ना है। उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में है, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो बच्चों का दिल तो मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। बाबा दोनों की मुबारक देते हैं, बच्चों के अलौकिक अनुभवों की भी और सेवा की भी। सबसे शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। सब ने जो भी संकल्प भेजे, मीठी मीठी रूहान भेजी और बाबा ने प्रेम की मोतियों की माला जो बच्चों ने भेजी वो बाबा को मिली। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। सबने गला आगे किया, स्वीकार किया स्नेह की माला, है ना? तो जो हमने उद्गार भेजे, बाबा तो किसी का रखता नहीं, तो रिटर्न कर दिया बाबा ने। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज़ पहुंच जाता है ना? बाबा जैसे दुनिया में तो 5 एक साथ बात करें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन सारे बच्चों के दिल का आवाज़ स्पष्ट बाबा के दिल को पहुंचता है एक साथ। न सिर्फ आवाज़ पहुंचता लेकिन सभी के स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है।
इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। बाबा भी सबकी सूरत, स्नेही मूरत सम्मुख देख रहे हैं और हर एक को इंडिविजुअल अपने सामने इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, दादियों से मुलाकात है बाबा की। बाबा कहते सभी दोनों ही विल के पात्र हो, शिव बाबा की विल और विल पावर की विल ब्रह्मा बाबा द्वारा, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना, विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो विल पावर विल की है, उसकी पावर से क्या होता, अपनी समर्थी से ज़्यादा पुरुषार्थ कर पाते, एक्स्ट्रा कर पाते। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने, क्योंकि आदि में तो बहुत हिम्मत दिखाई बच्चों ने, इसलिए ये एक्स्ट्रा मदद की गिफ्ट भी बाबा ने दी। बाबा कहते हैं ना, जो समय पर सहयोग देते हैं, जो समय पर बाबा के लिए प्रस्तुत होते हैं, बाबा उनको सदा एक्स्ट्रा देते हैं। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, है ना, दादी दादी क्यों बने, मम्मा मम्मा क्यों बने। तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया, है ना। देखो, अनुकूल परिस्थितियों में तो सब स्नेही सहयोगी होते हैं, लेकिन आदि के समय में जब इतने पेपर आए, उस समय जिन्होंने हिम्मत दिखाई, है ना, जिन्होंने हिम्मत रखी, उसका प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। बाबा की सदा की मदद के पात्र बन गए, क्योंकि समय पर हिम्मत दिखाई। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का, और हिम्मत का कदम कब बढ़ाना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। अनुकूल में तो सब स्नेही साथी होते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जो हिम्मत का कदम, एक कदम बढ़ाते हैं ना, वो पदम कदम बाप की मदद के पात्र बन जाते। बाबा सदा उनकी मदद को हाजिर होते, इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए बाबा ने सदा हर बात को पार करने की पावर विल पावर के रूप में उन बच्चों को बाबा ने दे दी। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सिर्फ इनको दी, आप भी हो साथी। सबको मालूम है कि समय पर मदद कितनों ने की है। अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। जो साथ निभाते हैं उनको बाबा भी सहयोग का वायदा देते भी हैं और निभाते भी हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से बाबा पूछते हैं, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या मुसीबत पड़ी तो हाथ छोड़ देने वाले हो, थोड़े पेपर आए तो हाथ छोड़ देंगे, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो, है ना। अच्छा लगता है जब सब अच्छा होता है तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो प्रीत भी हिल जाती है। ऐसे तो नहीं हो। करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं, है ना। अच्छे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छों पर जब पेपर आते हैं तो फिर उनको वो अच्छे लगे, ऐसा बहुत थोड़ों के साथ होता है। तो आप सभी किस में हो, कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो, है ना। जो ऐसी परख शक्ति रखते हैं उन्हीं को ही बाबा जैसे सदा विल पावर का प्रत्यक्ष फल देते हैं। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, मौज मना रहे हो। वह मूंझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है ना। आप तो त्रिकालदर्शी हो ना,
क्या करना है, क्या होना है, सब मालूम है। श्रीमत पर चलना है, बाप के साथ रहना है, बाप के साथ जाना है। हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, त्रिकालदर्शी बच्चे हैं। आप कहते हो कि सब अच्छा ही होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है, फुल स्टॉप है ना। क्या होगा, हम आत्मा है, बाबा साथ है। ये हमेशा ड्रामा कल्याणकारी है। ये 3 बिंदी सदा साथ रहते हैं, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। जो हुआ सो अच्छा, जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए तो अकाल मृत्यु है, और आपके लिए मौज है, क्योंकि हमारे तो स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। डर लगता है, बाबा पूछते हैं। थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे वो। शक्ति सेना अर्थात निर्भय। खूने नाहक खेल तो होना ही है। हमें साक्षी होकर निर्भय रहना है। शक्ति सेना है ना, न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। बाबा ने सारे प्रश्न पूछ लिए, अब अपने आप से पूछ के उत्तर ले लेना। बाबा तो प्रश्न पूछकर तैयार करते हैं, क्योंकि अंत में तो ये सारी बातें आएंगी। अगर अभी संकल्प में स्थिति नहीं बना सकेंगे तो कल प्रैक्टिकल में कैसे बनाएंगे। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। अंडरलाइन करना, सदा। सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। वो बता दिया बाबा ने, प्रकृति जीत का स्वरूप क्या है, माया जीत का स्वरूप क्या है। माया का कितना भी विकराल रूप आए, प्रकृति में शरीर छूटने की भी सीन्स हो सामने सामने, प्रकृति जीत माया जीत है। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। कोई ये ना समझे कि मेरे जीवन में सहने की समाने की बातें नहीं आएंगी। बातें तो हर एक को आएंगी, इसीलिए अपनी शक्तियों को तैयार करो। मनुष्य कहता है ना, ऐसी बात ना आए, नहीं, बातें तो आएंगी। शक्तियों को इमर्ज रखो और ऑर्डर प्रमाण शक्तियां प्रस्तुत हो जाए, इसकी तैयारी रखो, तब सहज माया जीत हो जाएंगे। माया जीत के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, है ना। फिर उस परख शक्ति के आधार से फिर आह्वान करें कि कौन सी शक्ति यहाँ चाहिए, उसको अप्लाई करें और जीते। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं हैं तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो माया प्रभावी हो जाएगी। लेकिन इसमें माया की महिमा नहीं है, इसमें तो अपनी तैयारी की कमी है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। कंट्रोलिंग पावर, मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। पहले तो स्थूल में भी कंट्रोलिंग पावर, आँखों को, मुख को, जीभ को कंट्रोल ना कर सके तो कंट्रोलिंग पावर नहीं। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए। कंट्रोलिंग पावर के लिए सर्व शक्तियाँ चाहिए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है ना, बाबा पूछ रहे हैं, आपकी सेना रेडी है ना, बाबा पूछ रहे हैं। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है। ऑर्डर करो अभी और आए आधे घंटे के बाद, आए घंटे के बाद, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान,
तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। मैं मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे, मालिक कहेंगे? नहीं। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो, अंडरलाइन करना। चेक के साथ चेंज भी। कई बार सिर्फ चेक करके छोड़ देते हैं और फिर अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मेरे से तो होता नहीं है, मेरे में कमज़ोरी है। अरे चेक करना है चेंज करने के लिए। बाबा समझ क्यों दे रहे हैं? समझ दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो कमी है तो उसको भरो, परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है, चेक करके चेंज करो। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? अपनी शक्तियाँ ही कंट्रोल में नहीं हैं तो फिर विश्व राज्य कैसे चलाएंगे? अभी तो छोटी सी बात है, ये 5 इंद्रियाँ, प्रकृति है ना, और माया को ही जब नहीं जीत सकेंगे तो पूरे विश्व जीत कैसे बनेंगे? विश्व राज अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज अधिकारी जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, है ना। नवीनता क्या करनी है? कोई नवीन बात कहनी नहीं है, जो आज तक कहा है ना बस वो कर लेना है। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी है कभी कम है ना। पूछो स्वमान क्या था आज का, तो मास्टर सर्वशक्तिवान। और सारे दिन का चिट्ठा बताओ तो कहेंगे यहाँ फेल हुए वहाँ फेल हुए। तो ऐसे क्या मास्टर सर्वशक्तिवान? कहना कुछ, करना कुछ। तो कहने और करने में फ़र्क हो गया ना। तो अभी इस फ़र्क को समाप्त करो। जो कहते हो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। सुना? स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझें कि आत्माएं कुछ न्यारी हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बातें बड़ी बड़ी और स्वरूप में कुछ भी नहीं। आत्माएं न्यारी है, इनके बोल भी श्रेष्ठ है, कर्म भी। चाहे हजारों लोग हो लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दें, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। परिस्थितियां साधारण होंगी लेकिन आपका रेस्पॉन्स न्यारा हो। ये अलौकिक जन्म है ना, एग्जाम्पल बनना है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो, लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, है ना। बाबा कहते हैं अगर आप न्यारे बने होंगे तो दूसरों को भी दिखाई देगा। या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं, है ना। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब परिस्थिति आती है तो ये भी उसको सॉल्व उसी तरीके से करते हैं जैसे हम करते हैं। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। क्योंकि जो दूसरे में उमंग उत्साह भरता है, प्रेरणा देता है अपने जीवन से, वो सबको प्यारा लगता है। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। जो भी आपको जानते हैं वो आपसे प्रेरणा लें। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे, है ना। देह के भान से ही विकर्म होते हैं। जब देह के भान में नहीं होंगे तो हमारा हर कर्म ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप होगा। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन, है ना। देह भान में आ गया, भयवश, चिंतावश, पीड़ावश, है ना, विकर्म कर लिया, दुख ले लिया, दुख दे दिया,
तो ये तो लौकिक जीवन हो गई। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो न्यारापन नहीं आएगा। अशरीरी अवस्था की भी, न्यारी प्यारी स्थिति की भी प्रैक्टिस करनी पड़े। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। ये अंडरलाइन करना, ये जो अभ्यास है ना बीच बीच में, जैसे पूरा स्पष्ट देखो, मैं आत्मा देह से न्यारी हो गई, बाबा के पास बैठ गई घर में और फिर यहाँ आई, कर्म किया, फिर न्यारी हो गई। स्वप्न में भी बाबा कहते डबल फायदा है ना, परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है ना। कर्म भी अच्छा होगा और बाप के सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे। तो ये एक अभ्यास कितने फायदे देता है। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? कभी स्वप्न में भी था दिल तख्त पर बैठेंगे बाबा के, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। अंडरलाइन करो, मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। दुनिया तो ढूंढती रहती और आप पात्र बन गए, तो सदा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला, है ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। वाह, बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य सुनाए हैं ना। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले, परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना ही है। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। तो क्या करना है? और योगी बनना है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना। ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। खुश नसीबी को अंडरलाइन करना। जो सदा याद और सेवा में बिजी है वही खुश नसीब है, क्योंकि वही अविनाशी खुश नसीब बनेगा। इसी याद और सेवा के पुरुषार्थ से तकदीर बनेगी। ओम शांति।